हाय एवरीवन, इट्स अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी मैं अपने रूम में अकेला हूँ। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है एंड हियर आई एम परफॉर्मिंग अ वेरी एंसेंट टेक्निक ऑफ स्पिरिट कॉल। सो अगर तुम लोगों ने मेरा 30K स्पेशल वाला लाइव स्ट्रीम देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि उसमें मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर करी थी अबाउट ए ब्लैक फिगर जिसको मैंने अपने इसी रूम में देखा था। एंड तब आई नो कि बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ पे एंड बहुत लोग नहीं मानेंगे, बट मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं था एंड मैंने लिटरली तभी एक ब्लैक से शैडो को देखा जो मेरे तरफ देख के हंस रहा है। एंड आज मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरे इस रूम में एक्चुअल में कोई स्पिरिट हो या कोई सुपरनैचुरल एंटिटी हो, कोई भी सुपरनैचुरल पावर हो, तो इस चार्ली गेम की मदद से मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर सकूँ एंड उससे कनेक्ट कर सकूँ। सो तुम लोग यहाँ पे ये पूरा सेटअप देख सकते हो। मैंने कैंडल्स लाइट कर दिए हैं एंड यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे डायगनली मैंने येस एंड नो लिखा है एंड इस बोर्ड के बीच में 2 पेंसिल्स हैं। एंड इस गेम के रूल के हिसाब से मैं उस स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा एंड उससे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड वो स्पिरिट इस पेंसिल को खुद से मूव करके मुझे आंसर करेगा। सो यही है बेसिक रूल इस गेम का, इस पूरे टेक्निक का, स्पिरिट कॉल के। एंड लेट्स सी कि क्या हम उस स्पिरिट के साथ एक्चुअली आज कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। चार्ली, कैन आई प्ले? चार्ली, कैन आई प्ले? चार्ली, कैन आई प्ले? Charlie, can you hear me? Charlie, can you hear me? मैं शायद अभी तुम लोगों ने सुना होगा या नहीं पता नहीं, बट मेरे रूम के पीछे भी जस्ट कुछ तो साउंड आया। थोड़ा सा अजीब लगा एंड थोड़ा डर भी लगा। Okay, let me focus on the game. Charlie, can I play? Charlie, can you hear me? As such, मतलब अब तक तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ इस पेंसिल में। मैंने बहुत बार पूछ लिया, बट अभी अचानक से पता नहीं क्यों ये कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं थोड़ा। एंड अभी सच बोलूं तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा है। मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है विच आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए या नहीं। शायद ये कोई बैड आइडिया भी हो सकता है, बट ये एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। चार्ली, आर यू इन दिस रूम? Charlie, is there any spirit in this room? Charlie, are you in this room? Charlie, please tell me, are you in this room? Charlie, please tell me. स्पिरिट कॉल एक ऐसा तरीका जिसके मदद से तुम घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो एंड इवन उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। माना जाता है कि जितने भी घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स हैं ये हमसे एक डिफरेंट डिमेंशन में रहते हैं एंड हमसे एक अपर डिमेंशन में रहते हैं। एंड ये जो स्पिरिट कॉल के टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स हमारे डिमेंशन एंड उनके डिमेंशन के बीच कुछ पोर्टल्स ओपन कर देते हैं एंड तुम इन्हीं पोर्टल्स के मदद से स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो स्पिरिट कॉल को परफॉर्म करने के कई सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन 5 वेज टू समन अ स्पिरिट।
नंबर 1, यूजिंग ए वीजी बोर्ड टू समन ए स्पिरिट। एक वीजी बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जिसको अगर तुम देखो तो उस पर काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड इवन येस, नो एंड गुड बाय जैसे वर्ड्स होते हैं। एंड इस बोर्ड को यूज़ करके तुम लोग स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। Is this you, Debbie? आई एम श्योर कि तुम लोगों ने वीजी बोर्ड को पहले भी देखा होगा मूवीज़ में एंड काफ़ी वीडियोस में तुमने देखा होगा जिसमें लोग इस वीजी बोर्ड के चारों तरफ बैठते हैं एंड वो लोग स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। वो लोग पूरा फोकस करते हैं एंड उस स्पिरिट से कई सारे क्वेश्चंस करते हैं एंड वो स्पिरिट्स उनको आंसर भी देता है यूजिंग दिस बोर्ड। Is this who we were talking to the other night? Oh my god. Hey. Bethard, oh my god! Bethard! 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 What's wrong? Get rid of it! Bethard! 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 Are you okay? सो ऑब्वियसली वीजी बोर्ड के थ्रू स्पिरिट कॉल का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें तुम्हें इस वीजी बोर्ड के चारों तरफ बैठना है। इसको अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें एक पार्टनर तो चाहिए ही। फिर इसके चारों तरफ बैठने के बाद तुम्हें साइड में एक कैंडल भी लाइट करना है। उसके बाद तुम्हें इस वीजी बोर्ड के ऊपर एक कॉइन या फिर एक प्लैंचेट रखना है। फिर इस कॉइन या फिर प्लैंचेट के ऊपर तुम्हें अपनी फिंगर्स रखनी है एंड उसके बाद पूरे फोकस के साथ तुम्हें स्पिरिट से क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा स्पिरिट होगा जो तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता होगा, देन इस वीजी बोर्ड की मदद से वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगा एंड तुम्हें आंसर भी करेगा। द सेकेंड टेक्निक ऑफ स्पिरिट कॉल इज यूजिंग ए पेंटाग्राम। एक पेंटाग्राम एक सैटानिक सिंबल है। अगर तुम किसी भी तरीके के सैटानिक चीज़ को देखते हो, यानी कि एक सैटानिक बुक या फिर कोई सैटानिक वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें सैटनिज़म की बात हो रही है एंड उन सब चीज़ों के रेफरेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस वीडियो में या फिर उस बुक में तुम्हें ये पेंटाग्राम भी दिखे। कुछ पावरफुल सैटनिस्ट्स हैं जो सैटनिज़म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो लोग जो सैटन की पूजा करते हैं एंड उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो लोग इस पेंटाग्राम के टेक्निक से स्पिरिट कॉल को परफॉर्म करते हैं। एक पेंटाग्राम के थ्रू जब तुम स्पिरिट कॉल को परफॉर्म करते हो, देन यू समन ए एविल स्पिरिट और ए डीमन। इससे कोई ट्रू सोल या फिर कोई होली स्पिरिट नहीं आता, बल्कि एक बहुत ही बैड एंड एविल स्पिरिट को ही तुम लोग समन कर सकते हो। Why are these ships? What the hell? You guys heard that right? That's the washing machine. What's going on, bro? What the hell's There's going something on? in there, dude. What do you mean there's something in there? There can't be something in there, Guys, bro. look. What the hell is going on? Yeah, I don't like this, bro. I don't like this at all. Why is that moving? I don't know, dude. When did that start moving, guys? I don't know, bro. Dude, I don't like this. मैं पर्सनली तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम चाहे जिस भी प्रोसेस को फॉलो करो या फिर किसी भी प्रोसेस को ट्राई करो, लेकिन तुम इस प्रोसेस को तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना एंड मैं भी कभी इसको ट्राई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी एक एविल स्पिरिट या फिर डीमन का सामना तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा। The third technique of spirit call is using a crystal ball. तुम लोगों ने यूजुअली एक एस्ट्रोलॉजर को देखा होगा इस क्रिस्टल बॉल को यूज़ करते हुए, जो लोग इस क्रिस्टल बॉल के मदद से फॉर्च्यून बताते हैं एंड भविष्यवाणी जैसी चीज़ों के लिए इस क्रिस्टल बॉल का यूज़ करते हैं। एंड इवन तुम लोगों ने कुछ मूवीज़ में देखा होगा जिसमें विचेस अपने विच क्राफ्ट के अंदर एक क्रिस्टल बॉल को रखते हैं एंड वो लोग अपने टारगेट और अपने दुश्मन पे जासूसी कर सकते हैं इस क्रिस्टल बॉल के मदद से। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इस क्रिस्टल बॉल के मदद से तुम स्पिरिट कॉल भी परफॉर्म कर सकते हो। ऑब्वियसली क्रिस्टल बॉल के मदद से एक स्पिरिट को बुलाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए एंड ऑल्सो उस स्पिरिट को बुलाने के कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स हैं और कुछ चैंट्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए। इस प्रोसेस के थ्रू जब तुम एक स्पिरिट को बुलाते हो तो तुम उस स्पिरिट को देख भी सकते हो एंड इवन उसको सुन भी सकते हो। इस प्रोसेस के थ्रू अगर तुम एक स्पिरिट कॉल को परफॉर्म करते हो तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सबसे सेफेस्ट मेथड है, यानी कि जो स्पिरिट है वो उस क्रिस्टल के अंदर कैद होकर रहेगा एंड वो तुम्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं कर सकता एंड तुम सबसे सेफेस्ट तरीके से एक स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो।
अब स्पिरिट कॉल का जो अगला टेक्निक है वो इन सब से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है एंड शायद तुमने इसके बारे में पहले भी सुना होगा एंड ये है समनिंग द स्पिरिट ऑफ ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी एक बहुत ही इविल स्पिरिट है एंड बहुत ही बैड स्पिरिट है। तो ज़रा ध्यान रखना अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ब्लडी मैरी के स्पिरिट को समन करने वाले हो तो ब्लडी मैरी के स्पिरिट को बुलाने के लिए एक प्रोसेस है जो तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम्हें अपने बाथरूम में जाके अपने सिंक के मिरर के सामने खड़ा होना है। तुम्हें अपने मिरर के दोनों तरफ 2 कैंडल्स लगाने होंगे। उसके बाद तुम्हें अपने बाथरूम के सिंक का टैप भी ओपन करना होगा। तुम्हें सारे लाइट्स को वहाँ पे ऑफ करके अंधेरे में पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस मिरर में देखते हुए 3 बार ब्लडी मैरी चैंट करना होगा। Bloody Mary. Bloody Mary. जब तुम 3 बार ब्लडी मैरी बोल दोगे तो उसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा बल्कि तुम्हें मिरर में खुद ब्लडी मैरी दिखेगी। कुछ अर्बन लेजेंड्स के हिसाब से लोगों का मानना है कि जब ब्लडी मैरी को तुम समन करते हो तो वो तुम्हारे पास आके तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताती है। लेकिन वहीं कुछ दूसरे अर्बन लेजेंड्स है जिसके हिसाब से ये ब्लडी मैरी बहुत ही बुरी स्पिरिट है एंड वो इवन लोगों का जान भी ले लेती है जो लोग उसको समन करते हैं। मुझे तो दूसरा वाला अर्बन लेजेंड ज़्यादा ट्रू लगता है बिकॉज सी इज़ ए इविल स्पिरिट एंड वो कुछ भी कर सकती है। सो दैट्स वाई नेवर से ब्लडी मैरी 3 times इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। कुछ भी हो सकता है। अभी हम आ चुके हैं टुवर्ड्स द 5th टेक्निक ऑफ स्पिरिट कॉल एंड ये है द हॉन्टेड स्पेल। ये टेक्निक जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। इस टेक्निक में तुम्हें 5 ग्रीन कैंडल्स को लेना है एंड उन्हें लाइट करना है। उसके बाद तुम्हें हर एक कैंडल में एक रेड रोज़ के पेटल को बर्न करना होगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं तुम्हें कभी रेकमेंड नहीं करूँगा और ना ही मैं खुद कभी इसको करूँगा क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें अपने थंब को प्रिक करके हर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड एक एक कैंडल में डालना है। अभी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी दोनों आंखें बंद करनी होगी एंड पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम्हें इस हॉन्टेड स्पेल को बोलना होगा। गॉड ऑफ माई वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट लेंड मी योर साइट। Give the power to see the things that can give people fright. Too long they have been trapped in the dark, but now let them in the light. जब तुम इस पूरे हॉन्टेड स्पेल को कंप्लीट करके अपनी आंखें खोलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो स्पिरिट तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा वो अगले 3 दिनों तक तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला एंड वो तुम्हारे आसपास ही भटकेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो स्पिरिट आएगा वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई ट्रू सोल हो सकता है लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई इविल स्पिरिट भी हो सकता है एंड किसी इविल स्पिरिट को तुम अपने आसपास 3 दिनों तक तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहोगे। वीडियो के स्टार्टिंग के एक सेगमेंट में मैंने तुम्हें दिखाया कि जहाँ पे मैं खुद एक स्पिरिट कॉल के टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था विच इज़ कॉल्ड ए चार्ली चार्ली गेम। लेकिन जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया, स्टार्टिंग के सेगमेंट में मैंने तुम्हें जो भी दिखाया वो पूरा चार्ली चार्ली का गेम एंड सब कुछ वो प्री प्लान था। मैं ये सब कुछ क्लियरली बता देता हूँ कि वो बस एंटरटेनमेंट के लिए था एंड इस वीडियो के मूड को सेट करने के लिए था एंड उसमें से कुछ भी रियल नहीं था। एंड मैंने जो वो सेगमेंट किया था वो उतना ज़्यादा क्लीन भी नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में कर दिया था जैसे तैसे, इसीलिए शायद तुम में से बहुत लोग को पता चल गया होगा कि वो सब रियल नहीं है। एंड अगर तुम में से कुछ लोग हो जिनको लगता था कि वो सब रियल है तो मैं खुद ये सब क्लियरली बता देता हूँ कि उसमें कुछ भी रियल नहीं था। वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम इस चैनल को या फिर मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अभी के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक तुम मेरे बाकी के वीडियोस देख के एंजॉय कर सकते हो। बाय।